आज मैं इस चैनल की सबसे डरावनी सीवर सुरंगों में से एक में हूँ, जो इतनी बड़ी है कि इसके कुछ हिस्सों की खोज तक नहीं हुई। आज हम सीवर को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे यहाँ कैसी अजीब चीज़ें मिलती हैं। दुर्भाग्य से मुझे ही नहीं और लोगों को भी यहाँ घूमना पसंद है। कहा जाता है कि नीचे एक शैतानी पंथ रहता है, तो कोशिश करें कि उनसे सामना न हो। अगर मुझसे कोई टकराया तो मेरा बचना मुश्किल है। इस टनल सिस्टम में सिर्फ एक प्रवेश और एक निकास है। कुछ भी हो जाए तो भागने का रास्ता नहीं है। इतना कहने के बाद चलिए देखते हैं अमेरिका के सबसे बड़े सीवर सिस्टम में क्या छिपा है। अंधेरी सुरंगों में जाते हुए मैं काफ़ी घबराया था, सिर्फ ये सोचकर नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये भी कि मुझे कौन मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये जगह वाकई में बहुत डरावनी है और शायद अभी ये बताने का सबसे अच्छा समय नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा अंधेरे से डरता हूं। वो क्या था? किसी ने चीख मारी। आखिर मैं अभी किस चीज पर आ टकराया हूं? हमें यहां आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। ये तो किसी डरावनी फिल्म जैसा लग रहा है। यहाँ नीचे बच्चों के खिलौने क्यों हैं? हम सीवर के अंदर करीब 1000 फीट आ चुके हैं और ये पहली चीज है जो हमें मिली है। क्या? देखो, वहां एक और है। ये क्या है? हे भगवान! दोस्तों, ये सबसे डरावनी चीज है जो मैंने काफी समय में देखी है। और ये क्या है? क्या? इसका चेहरा देखो। हे भगवान, ये कितना डरावना है। ये क्या है? हाँ, मेरा मतलब है ये जितना डरावना है उससे ज्यादा बेचैन करने वाला है। ये यहाँ नीचे क्यों है? मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। क्या यहाँ नीचे बच्चे खेलते हैं? हाँ, मेरा ख्याल है कि हम बस और खोजबीन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ और क्या है। वो क्या था? बिल्कुल नहीं। हे भगवान! दोस्तों, शायद यहाँ कोई और भी हो या ना हो। क्या ये पैरों के निशान है? वो मेरे पैरों के निशान नहीं थे दोस्तों। यहाँ कोई और भी हमारे साथ है। हेलो, कोई है? अगर वहाँ कोई है तो जान लो कि मैंने कराटे की ट्रेनिंग ली है। नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हें पीट दूंगा। ओह, रुको रुको रुको, ये क्या है? ओह भगवान, मैंने अभी क्या ढूंढ लिया? ठीक है, तो ये तो उम्मीद के बाहर है। ये क्या है? इसमें धार है। ये क्या है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें इतनी धार होगी। ठीक है, तो हमारे पास एक रहस्यमय औजार है जिसकी उत्पत्ति अज्ञात है और ये चीज़ सीवर में नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पता है ये क्या है तो कमेंट्स में बताएं। ये शायद सबसे अजीब हथियार है जो मुझे अब तक मिला है। मेरा मतलब है शायद वाकई ये हथियार है। उस ब्लेड को देखो। मेरा मतलब है ये शुरू से आखिर तक तेज है। ये बहुत बड़ा चाकू है। क्या ये वही चीज़ नहीं है जो ग्रिम रीपर अपने साथ रखता है? जैसे कि क्या कहते हैं इन्हें, वो बड़े सोल हार्वेस्टर? शायद उसका नाम वो नहीं, पर मैं उसे यही कहूँगा। क्या कोई वजह है कि हम शोर की ओर जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि मेरे पास सोल हार्वेस्टर है, उनके पास नहीं। इस सुरंग को देखो दोस्तों, लगता है हमें ऊपर जाना चाहिए। ये शानदार है और काफ़ी अंदर जाती है। मुझे लगता है जो नीचे है वो अंदर नहीं आएगा, इसलिए ये सबसे सुरक्षित जगह हो सकती है। चलो दोस्तों, अब जो होगा देखा जाएगा। लगता है हम सोल हार्वेस्टर को यही छोड़ रहे हैं। यहाँ अंदर बहुत गंदगी है। चलो, मैं बहुत मोटा हूँ। चलो, बस कुछ 100 फीट और जाना है। भगवान, ये पानी कितना चिपचिपा और बदबूदार है। मुझे लग रहा है मेरी पसलियाँ टूट रही हैं। लगता है दोस्तों हम ये कर लेंगे। एक लंबी सुरंग से गुजरने के बाद मैं उस बड़े कक्ष में पहुंचा जिसे हम अब तक नहीं ढूंढ पाए थे। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस सुरंग को चुनने का पछतावा होगा। ठीक है, हम सीवर के एक बिल्कुल नए हिस्से में हैं और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हम अभी कहाँ हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमें जल्द ही पता चल जाएगा। वाह, क्या वो सच में हैच है? मुझे लगता है हमें सीवर में एक हैच मिला है। चलो देखें ये कहाँ जाता है। कहीं नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं देखना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ मेरे पीछे आए इस खतरनाक चीज़ के साथ। ये बहुत भारी है। क्या ये बाइक हेलमेट है? देखो दोस्तों, हमारे पास एक ओह नहीं,
ये क्या है? दोस्तों, ये क्या है? ये जरूर मजाक है। ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी ने बच्चे के बाइक हेलमेट में कुल्हाड़ी डाल दी है। लेकिन ये सच में बहुत डरावना लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसा कुछ देखा है। हाँ, ये तो सच में। हाँ, ये उसमें फंसा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे निकाल सकता हूँ। नहीं, अगर ये सच है तो। बिल्कुल, ये मजाक है। किसी छोटे बच्चे के साइकिल हेलमेट में कुल्हाड़ी क्यों होगी? मेरा मतलब है ये पागलपन है। ये इतना पागलपन है कि सच नहीं लग सकता। मेरा मतलब है मुझे उम्मीद है। मेरा मतलब है ये असली कुल्हाड़ी है। ये खास नहीं है। मुझे लगता है वो बस हमें डराना चाहते हैं। ये किसी फिल्म के प्रॉप जैसा है। खैर, जितना डरावना और संभावित रूप से अशुभ ये सब है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ नीचे और क्या है। अरे, यहाँ क्या है? यहाँ एक छोटी सी अलग सुरंग है। वहाँ पीछे कुछ है, देखो वो। वहाँ कोई छोटी सी लाल चीज है। मुझे नहीं पता वो क्या है, पर शायद मुझे अंदर जाकर देखना होगा, है ना? ओ भगवान! दोस्तों, यहाँ बहुत बदबू है। मुझे लग रहा है जैसे गर्म सीवेज की हवा सुरंग से बाहर आ रही है। ठीक है, अब मुझे इस गंदी सीवर सुरंग में जाना होगा। दोस्तों, वाह! ये कितना बुरा है। ये कितना गर्म है। ये गर्म क्यों है? वो देखो। यार, हमारे पास एक खिलौना नर्फ गन है दोस्तों। ये बहुत बढ़िया है। ये एक छोटी सी नर्फ स्नाइपर राइफल जैसी है। क्या ये अभी भी काम करती है? हे भगवान, ये सच में काम करती है। मैंने सीवर में नर्फ गनें कई बार ढूंढी है दोस्तों। ये करीब 10वीं बार है। आगे सांप जैसा बना है। बहुत बढ़िया है। वो क्या था? क्या यहाँ कोई और है? हेलो? ये आखिर था क्या? दोस्तों, यहाँ आने के बाद से मैं अजीब आवाज़ें सुन रहा हूँ। मुझे लगता है यहाँ कोई हो सकता है। चलो निकलते हैं। दोस्तों, मुझे डर लग रहा है। ये दूसरी बार है जब सुरंगों में अजीब आवाज़ें सुनी हैं। हम लगभग 1 मील ज़मीन के नीचे हैं। यहाँ और कोई नहीं होना चाहिए। मुझे अब लगने लगा है कि यहाँ नीचे किसी पंथ के होने की अफवाहें शायद सिर्फ अफवाहें नहीं हैं। मैं लगभग 1 मील से चल रहा हूँ और हमें यहाँ कुछ बहुत ही शानदार चीज़ मिली है। इसे देखो। यहाँ छत में एक पूरा बड़ा लकड़ी का लट्ठा फंसा हुआ है। वो चीज़ शायद 200 पाउंड की होगी। देखो, वो चीज़ कितनी हिल रही। हे भगवान, अगर मैं सावधान न रहता तो वो चीज़ मुझे कुचल सकती थी। हे प्रभु, ये सुरंगें आपकी सोच से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। 1 मील नीचे गिरती लकड़ियों से कुचले जा सकते हैं। किसने सोचा था? सुरंगों में गहराई की ओर बढ़ते हुए मुझे जल्द ही अगली चौंकाने वाली खोज मिली। नहीं, ये मजाक है। तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैं अभी अभी इस छोटी सी सुरंग के पास गया और वहां अंदर एक खोपड़ी पड़ी है। रुको, क्या वो असली है? ये असली हो ही नहीं सकती। वो असली खोपड़ी नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं वो चीज़ काफ़ी असली लग रही है। रुको ज़रा, शायद मुझे हाथ डालने से पहले फिर से सोचना होगा। चलो देखते हैं, क्या हम लकड़ी हटा सकते हैं? क्या मैं कर सकता हूं? मैं उसे छू भी नहीं पा रहा। दूर। चलो, हे भगवान। अरे, ये क्या? सच में मैं थोड़ा नर्वस हूं दोस्तों। मुझे लगा था ये मजाक है, पर ये असली इंसानी खोपड़ी जैसी लग रही है। मुझे लगता है कि अब मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा। ये छूने में भी असली लग रही है। ये क्या है? हे भगवान, मुझे नहीं पता ये असली है या नहीं। नहीं, ये असली नहीं हो सकता। शायद ये किसी शव की खोपड़ी है। ये बहुत डरावना है। क्या हम बात कर सकते हैं कि ये सीवर की अजीब सुरंग में क्यों छुपा है? मतलब, ये तो नहीं। नहीं, मैं तो बस डर गया। नहीं, अब तो और डर लग रहा है। सच कहूं, ये जरूर किसी कल्ट से जुड़ा है। ऐसे ही कोई इंसानी अवशेष सीवर में नहीं लाता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन लगता है हमें आगे बढ़ना ही होगा। दोस्तों, ये जगह कुल्हाड़ी और खोपड़ी के साथ डरावनी है, लेकिन मैं खुश हूं कि यहाँ अभी तक कोई इंसान नहीं दिखा। अगर मैंने यहाँ किसी को चोगा पहने देखा तो मेरे पास भागने का रास्ता नहीं है। मैं फंस गया हूँ। ओह, वो चीज़ तो बिल्कुल यहाँ की नहीं लगती। हे भगवान, वो तो किसी तरह का डिब्बा जैसा है। ओह,
इससे सड़न की बदबू आ रही है। मुझे नहीं पता इसमें खाना है या नहीं, लेकिन पानी से उठाते ही बदबू आ गई। ये बहुत घिनौना है। आप कह सकते हैं कि यह ज्यादा देर पानी में नहीं था। यह काई से मुक्त है, लेकिन इसकी बदबू बहुत खराब है। मैं बात नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, हम इसे ऊपर रखने वाले हैं। हे भगवान, इसकी बदबू बहुत खराब है। इसमें क्या हो सकता है? ओह, क्या आप लोग सुन रहे हैं? हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कुछ है, और सच में ऐसा ही महसूस हो रहा है। इसमें काफी वजन है। माफ कीजिए, मैं उस बदबू को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा हूँ। हे भगवान, दोस्तों, यहाँ बहुत तेज बदबू है, जो सीवर जैसी नहीं बल्कि इसी डिब्बे से आ रही है। बस उम्मीद है ये सड़ा खाना ना हो। क्या इसे ऐसे ही खोलते हैं? हे भगवान, ये तो बहुत सारी छुरियां हैं। क्या भाई, ये मुमकिन ही नहीं है। देखो कितनी सारी छुरियां हैं, अभी भी निकल रही हैं। देखो उस लंच बॉक्स में कितनी छुरियां थीं। यहाँ करीब 15 हैं और अभी भी और हैं। हाँ, ये अच्छा नहीं है और इसकी बदबू भी बहुत खराब है। हे भगवान, दोस्तों, काश तुम लोग इसकी बदबू सूंघ सकते। असल में नहीं, मैं नहीं चाहता, लेकिन एक बहुत खराब बदबू की कल्पना करो। इनमें से किसी पर जंग नहीं लगी। ये साफ सुथरी है और ज़्यादा समय से नहीं पड़ी, बस कुछ ही दिन हुए हैं। अक्सर जब मुझे सीवर में चीज़ें मिलती है तो वे जंग और काई से ढकी होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही हालत में है। क्या संभव है ये सामान यहाँ किसी पंथ ने छोड़ा हो? तुम्हें ये शैतानी नहीं लगता? एक डिब्बे में कई छुरियाँ थीं। ये आम चीज़ नहीं है, और मैंने करीब 1000 फीट दूर एक खोपड़ी भी देखी। मुझे लगता है देखे आसपास कुछ और है या नहीं, ये अच्छा नहीं है। जैसे जैसे मैं सुरंगों में गहराई तक गया, मुझे और भी अजीब अनजानी चीज़ें मिलती गई। जल्दी ही मुझे कुछ ऐसा मिला जिससे मेरी सुरक्षा की भावना पूरी तरह टूट गई। अरे अरे अरे, यहाँ क्या हो रहा है? क्या? हे भगवान, ये सब क्या है? हमारे पास क्या है? हे भगवान, ये सब क्या चीज़ें हैं? यहाँ एक बोर्ड है, इस पर अक्षर और नंबर लिखे हुए हैं। अगर किसी को पता है तो कमेंट्स में बताएं। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। बहुत खराब बदबू आ रही है। हाँ, हमारे पास ये भी है। मुझे नहीं पता ये क्या है। ईंटों का ढेर है और उफ, ये चिपचिपा है। ये क्या है? ये टट्टी है। मुझे लगता है ये टट्टी है। क्या? खैर, हम सीवर में हैं। हाँ, तुम सही हो। मुझे ऐसी भूरे रंग की चीज़ें नहीं छूनी चाहिए। इसे देखो, यहाँ एक गोली भी है। ये तो काफ़ी बढ़िया है। ये एक बिना चली हुई राइफल की गोली है। मुझे नहीं पता ये यहाँ नीचे क्या कर रही है, लेकिन ये काफ़ी बढ़िया है। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि ये सब चीज़ें यहाँ क्यों हैं। अगर आप में से कोई बता सकता है कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ तो कमेंट्स में बताएं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये चीज़ें क्या हैं। मेरा मतलब है, ये सब बहुत शैतानी लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ से जा नहीं सकता। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ क्या है। ओहो, क्या वो चाकू है? यह 2 चाकू है। हे भगवान, ये कितने डरावने लग रहे हैं। दोस्त, ये ज़रूर शैतानी होंगे। इन ब्लेड्स को देखो, इन पर चमगादड़ बने हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि दोनों एक जैसे ही हैं। ये बस एक दूसरे के छोटे वर्जन हैं। बहुत अजीब है। मैं सच में इन्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। मेरा मतलब है, जब तक इनका इंसानी बलि में इस्तेमाल नहीं हुआ, मैं इन्हें रखूँगा। ये कूल दिखते हैं। पता है, मैं उस अजीब वेदी से बहुत दूर नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये वही थे और वहाँ से बहकर यहाँ आ गए। मुझे नहीं पता, लेकिन ये फिर भी बहुत दिलचस्प है। डरावना है, लेकिन दिलचस्प है। दोस्तों, वो क्या है? क्या वो एक लालटेन है? मुझे लगता है हाँ, वो दीवार पर टंगी पुरानी लालटेन जैसी है। वो चीज़ बहुत पुरानी है और बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी मुझे सीवर के बीच में मिलने की उम्मीद थी। लेकिन मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा। जितना ज़्यादा मैं सोचता हूँ, ये उतना ही डरावना लगता है। सोचो, लालटेन क्या देती है? रोशनी। और रोशनी का इस्तेमाल कौन करता है? लोग। हम कहाँ हैं? एक सुरंग में, जहाँ लोग नहीं होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ लोग हो सकते हैं, जिससे साबित होता है कि यहाँ लोग हैं। चलो इसे वापस टांग देते हैं। मेरा मतलब था कि हम इसे यही छोड़ेंगे।
कई घंटे इन विशाल सुरंगों में घूमने के बाद मैं खुद को एक बड़े ईंटों के कमरे में पाया जो मेरे लिए नया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस कमरे में आज अजीब चीजें मिलेंगी। दोस्तों, हम सुरंग में 200 फीट रेंग चुके हैं और मुझे एक बाहर का रास्ता दिख रहा है। यह शायद किसी बड़े कमरे में जाता है। पानी की आवाज आ रही है। लगता है रास्ता ऊपर ही है। अगर मैं थोड़ा और अंदर जा सकूं। हम लगभग पहुंच गए हैं दोस्तों। मेरी तो सारी हड्डियां टूट रही हैं। यहाँ एक कमरा है। हे भगवान, यह बहुत बड़ा है। यह तो जैसे एक विशाल दरवाजा है। यहाँ बहुत सारे दरवाजे हैं। यहाँ बहुत ठंड है। हे भगवान, अरे वाह, हे भगवान, मुझे तो ये दिखा ही नहीं। अरे, यहाँ तो एक वेदी जैसी चीज है। क्या? ये क्या है? ये तो जैसे सीवर के बीचों बीच एक बड़ा सा फर्नीचर रखा है। इन कुन्नियों को देखो। मुझे लगता है ये एक डिब्बा है, एक बड़ा डिब्बा या संदूक। ये बहुत भारी है। चलो। अरे, वो सोने जैसी चीज क्या बाहर निकली हुई है? मुझे तो वो दिखी ही नहीं थी। रुको, क्या? ये तो वाकई शानदार सवाल है। ये आखिर है क्या? मैंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। रुको, बस चलो। हाँ, ये चाकू है। दोस्तों देखो, ये धार्मिक अनुष्ठान में इस्तेमाल होने वाला ब्लेड जैसा खंजर है। ये किसी जादू टोने जैसी चीज में है जो चार्ट और वेदी जैसी है। मुझे नहीं पता ये क्या है। चलो, इन्हें नीचे रख देते हैं। मैं इस डिब्बे को अच्छे से देखना चाहता हूँ क्योंकि इसमें कुछ अजीब हो सकता है। आज यहाँ हमें जो अजीब चीजें मिली हैं, कौन जाने इसमें क्या हो। आह, मैंने अभी कुछ लात मार दी। क्या? मैंने उसे पैर से लात मारी। क्या तुमने देखा? लगता है वो चाकू था। रुको, वो कहाँ गया? ये सच में चाकू है। रुको रुको रुको, वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? हे भगवान! दोस्तों, ये तो चाकू नहीं, पूरी तलवार है। ये असली जैसी और शायद म्यान में है। ये पागलपन है। क्या इसे खोलना है या ऐसे ही निकाल सकते हैं? क्या आप लोगों ने वो देखा? ओ भगवान! यकीन नहीं होता। ये बहुत तेज भी है। ये असली है। ये 100% असली तलवार है। इसे देखो। तुम्हें क्या लगता है ये कितनी पुरानी होगी? ये तो प्राचीन लगती है। ये 1700 या 1800 के दौर की हो सकती है और ये असली तलवार है दोस्तों। ये कोई खिलौना नहीं है। ये सच में किसी योद्धा की तलवार जैसी है या कुछ वैसा ही। ये शायद यहाँ इस बॉक्स से भी ज़्यादा समय से पड़ी हुई है। मेरा मतलब है, देखो ये ब्लेड कितनी जंग लगी हुई है। यार, मैं इसे 100% अपने घर ले जा रहा हूँ। ये शानदार है। पर चलो, इसे रख कर इस बॉक्स की जांच करें क्योंकि हमने अभी खोला नहीं। देखते हैं क्या मैं उठा सकता हूँ। हे भगवान, ये बहुत भारी है। नहीं दोस्तों, मैं इसे मुश्किल से हिला पा रहा हूँ। ठीक है, शायद हम ज़्यादा शोर कर रहे हैं। मैं यहाँ पकड़ा नहीं जाना चाहता। चलो। हे भगवान, ये मेरी टांग दबा रहा है। ये चीज़ शायद 400 पाउंड की होगी और पूरा वजन मेरी टांग पर था। हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या हम इसे खोलने की कोशिश कर सकते हैं? मुझे लगता है ये इसका लैच है। इसे कैसे करते हैं? घुमाना है। हमें एक मिल गया। मुझे लगता है ये पहले से ही अनलॉक है। हो सकता है ये खुला हो दोस्तों, मुझे नहीं पता। देखते हैं। क्या हम ढक्कन उठा सकते हैं? हमने इसे खोल लिया। अब सच सामने आएगा। अब हम देखेंगे कि सीवर के अंदर रिचुअल बॉक्स में क्या है। यहाँ देखो, कितनी चीजें हैं। बॉक्स का ढक्कन भी देखो। हे भगवान, तुम सही हो। इसमें कुछ चिन्ह हैं। ये डरावना है दोस्तों। सोच रहा हूँ इसमें क्या लिखा है। यहाँ बस एक टी, एक वी जिस पर एक लाइन है, एक विस्मय आदिबोधक चिन्ह, एक वॉल्डो और यहाँ GN लिखा है। GN, ठीक है। अगर किसी को पता है कि ये चिन्ह असल में क्या मतलब रखते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना क्योंकि ये तो थोड़ा अजीब है। यहाँ अंदर देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। हे भगवान, ये तो बस गहनों जैसा है। ये तो ढेर सारे गहने हैं। दोस्तों, ये शायद अब तक की मेरी खोज में सबसे ज़्यादा गहने हैं जो मैंने पाए हैं। मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी महंगा है। फिर भी ये बढ़िया है। इसे देखो, यहाँ एक छोटी सी शीशी है जिसमें मुझे नहीं पता क्या ये गोलियाँ हैं। मुझे लगता है ये रत्न है। ये रत्नों की एक छोटी शीशी है। आउच! धत्तेरी! भाई, कुछ ने अभी मुझे काटा या चुभो दिया। आउच! बहुत दर्द हुआ। क्या इसमें कुछ जिंदा है?
उसने जोर से काटा जो भी था। मैंने अपराधी पकड़ लिया। देखो, इसमें क्रॉफिश है। तू यहाँ कैसे आया दोस्त? तू यहाँ का नहीं है। ओ माय गॉड, इधर आओ। बहुत दर्द हो रहा है। मैं सच में दोबारा चिमटी नहीं कटवाना चाहता। मेरी चीज़ों से दूर रहो। मैंने इसे पकड़ लिया। देखो, ये असली और बड़ा क्रॉफिश है। ठीक है, अब तुम्हें छोड़ते हैं छोटे भाई। चलो सीवर में जाओ। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये क्या है? क्या ये नैपकिन है? नहीं, ये जादू टोना या कोई रिचुअल जैसी चीज़ है। ठीक है, हम तुम्हें यहीं छोड़ते हैं। और क्या है यहाँ? ओह देखो, ये अच्छा है। पता नहीं ये सोने का है या नहीं। ये छोटा सा है, शायद कप जैसा या कुछ और। ये खुल गया। ये क्या है? इसमें कई चीज़ें हैं। ये पत्तों या काई जैसी लगती है। इसकी खुशबू अच्छी है। शायद इसका कोई पंथ या अनुष्ठान से संबंध है, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। दोस्तों, इन सभी शीशियों को देखो। यहाँ अंदर करीब 20 शीशियाँ हैं और ये सब रत्नों से भरी हुई हैं। ठीक है, चलो इनमें से एक खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। इस पर लिखा है पर्पल क्वार्ट्ज। हम अमीर हो गए दोस्तों, इसे देखो। मेरे पास यहाँ एक मुट्ठी भर रत्न है। अगर किसी को पता है कि इनकी कीमत कितनी है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है मैं करोड़पति बन गया हूँ। दोस्तों, ये चीज़ें यहाँ हज़ारों डॉलर की हो सकती है। तो मुझे भी कुछ मिलेगा, है ना? किस चीज में से? उसमें से कुछ खजाना। कौन सा खजाना? यहाँ कभी कोई खजाना नहीं था। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम सच में मुझे उसका कुछ नहीं दोगे? किसका हिस्सा? यहाँ कुछ नहीं है दोस्त, ये खाली है। क्या बात कर रहे हो? अरे बाप रे। दोस्त, कभी कभी तुम अजीब हरकतें करते हो। ये संदूक खाली है, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि नीचे और क्या है। ये पानी कितना गहरा और अंधेरा है। कौन जानता है यहाँ क्या हो सकता है। हाँ, मैंने खजाने की तलाश जारी रखी, लेकिन अब साफ था कि इस इलाके में सब कुछ मिल चुका है। अब मुझे सतह पर लौटने की कोशिश करनी चाहिए। रुको, ठहरो। क्या ये वही सुरंग है जहाँ से हम आए थे? शायद मैं रास्ता भटक गया हूँ दोस्तों। रुको, मुझे लगता है यही सुरंग है। क्या हम अभी सही सुरंग में हैं? शायद, निश्चित रूप से, संभवतः यही सही सुरंग है। हे भगवान, वो रहा, वहाँ निकास है। हाँ, दिन की रोशनी। हाँ, आखिरकार हम बाहर आ ही गए। हमें बहुत खजाना मिला और किसी पंथ ने हमारी बलि भी नहीं चढ़ाई। ये कमाल है। आज का रोमांच सच में पागलपन भरा था और मुझे लगता है वहाँ सच में कोई पंथ हो सकता है। पक्का लाइक और सब्सक्राइब करना। और अगर आपके पास कोई भी पागल जगह है जहाँ आप चाहते हैं कि मैं जाऊँ, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं।